राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भिराजी, सुखी जनता सारी। राजा भिराजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। अभी हमारा जो अगला सत्र है, जिसमें हम जानेंगे इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी अपने अपने सेंटर्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और जिनको हम ये ट्रेनिंग में टॉपिक लेंगे वो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो हमारे ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, जो शायद कभी विपरीत विचारधारा वाले भी होते हैं, कई जो सोचते हैं कि प्यार से नहीं चल सकते, डेलीगेशन करेंगे तो क्या होगा, आदि आदि। तो ऐसी कुछ बातें हम उनके साथ में भी शेयर कर सकते हैं। और ये टॉपिक हमारे बीच में कवर करने के लिए हमारे बीच में मुंबई से डॉक्टर गिरीश पटेल जी आए हुए हैं। तो भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और भाई जी के परिचय में वैसे तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कुछ विशेष बातें, क्योंकि बाबा के बच्चे बन के हम कई बारी बहुत हम्बल होते हैं, तो इतना शायद हमें पता नहीं चलता कि हमारे अपने भाई बहन कितनी विशेष सेवाएं कर रहे हैं। तो भाई जी इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग साइकोथेरेपिस्ट हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर भी हैं। आपने मुंबई से अपना MBBS किया और उसके बाद आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स साइकेट्री के अंदर डॉक्टर NK सिन्हा इंस्टीट्यूट IMA पटना से किया, और पॉजिटिव साइकेट्री कोर्स आपने सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से किया, जिसमें आपने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया अपने PhD में। इसके साथ साथ आप रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ लंदन उसके आप फेलो मेंबर भी हैं, और आप मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। आप एक मेंटर और गाइड के रूप में, डॉक्टर के रूप में पॉजिटिव साइकेट्री कोर्स जो सिडनी यूनिवर्सिटी में चलता है, वहाँ पर आप एक मेंटर और गाइड के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। आप इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन और वर्ल्ड साइकेट्री एसोसिएशन के भी मेंबर हैं, और आप मेडिकल विंग जो हमारा यज्ञ का है उसके आप को फाउंडर हैं। आप होलिस्टिक वेलनेस एंड रिसर्च फाउंडेशन के मैनेजमेंट ट्रस्टी हैं, और सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेडिकल एथिक्स उसके आप पेट्रन हैं। ये सोसाइटी मेडिकल प्रोफेशन में जो एथिक्स गुम होते जा रहे हैं उसको कैसे बचाया जाए उसके ऊपर कार्य करती है। और आपने पूरे विश्व में कई देशों में ट्रैवल करके मेंटल हेल्थ और बाबा के ज्ञान को जोड़ करके कई आत्माओं को लाभान्वित किया, और आपके खाते में यंगेस्ट ऑथर होने का भी खिताब शामिल है। आप 21 वर्ष के थे जब आपने अपनी पहली किताब लिखी, और उसके बाद में कई किताबें आप लिख चुके हैं। कई सारे टीवी शोज़, रेडियो शोज़ पर भी आप आते हैं और आपके टॉक शोज़ होते हैं। लगभग 400 से अधिक टॉक शोज़ आप कर चुके हैं।
और माय इंडिया हेल्दी इंडिया जैसे कैंपेन्स भी आपके ही द्वारा बाबा ने लॉन्च करवाए हैं। और इस पर्टिकुलर कैंपेन को लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अवेयरनेस कैंपेन के रूप से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। इसी तरह से बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारे लेक्चर्स और बहुमुखी सेवाओं के द्वारा आपने बाबा का नाम बाला किया है कई स्थानों पर, कई क्षेत्रों पर। और आज हमारे बीच में आप अपने फील्ड से हट करके एडमिनिस्ट्रेशन का ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर भी आपके इस साइकेट्री का बहुत ज्ञान समाया हुआ है। तो अभी हम भाई जी के द्वारा इस टॉपिक के ऊपर भी और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार करतल ध्वनि से हम सभी डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वेलकम है भाई जी एडमिनिस्ट्रेशन विंग में, ज्ञान सरोवर में। आपका हार्दिक अभिनंदन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी भी कुछ लोग बोल नहीं रहे। हाँ, सभी देख रहे, सुन रहे क्या? कि देख नहीं रहे, सुन रहे? देखो, मैं प्रूव करके बताता हूं कि देख भी नहीं रहे। सुनना तो आगे की बात है ना, पहले देखना पड़ेगा। तो आप लोग देख भी नहीं रहे, मैं सिद्ध करके बताता हूँ। हाँ देखो, मैं ताली बजाऊंगा, फिर मेरे पीछे पीछे आपको बजानी है। मेरे पीछे बजानी, ऐसे नहीं। हाँ, ओके। चलो, एक बार बजी वो भी ठीक है, दोबारा भी बज गई तो उससे क्या सिद्ध हुआ? हाँ, देख नहीं रहे तो देखना तो पड़ेगा ही ना। वो देखना काफी नहीं है, देखना भी जरूरी है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ सीखना है, परंतु साथ साथ में सुनना भी है। सिर्फ सुनना ही नहीं है ना, आपको फील भी करना है ना। अभी देखो, जल्दी जल्दी आपकी अभी तो ये ट्रेनिंग शुरू हुई है और ये पीएचडी की पढ़ाई है। तो आपको फील भी करना पड़ेगा। और मेरे अंदर बहुत कुछ है। हाँ, मुझे नींद में भी जगा दो ना। कल मैं यहाँ आया तो बोला कि भी हमको बहुत सारे एपिसोड करने। एक सब रंग प्रोग्राम आता है ना, तो कहते हैं कि 1 महीने का मटेरियल दो। तो मैंने छोटे छोटे होते 2-2.5 मिनट के, है ना, उनको 30 रिकॉर्ड करके दे दिए। तो अभी अंदर में से बाहर क्या निकलेगा ना, उसका आधार आपके ऊपर है। भले मैंने तैयारी भी की है, हाँ, और उसके लिए आपको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आए तो गर्दन हिलाओ, तो मैं भी समझूंगा कि सो नहीं गए। नहीं तो ऐसे प्रोग्राम में लोग सो जाते हैं, है ना। कोई हंसने की बात हो तो जोर से हंसो। हंसना आता है? आता है हंसना? हाँ या ना? सिद्ध करके बताओ। देखो, 2-4 लोगों को ही आता है ना। हाँ, आप लोग तो नहीं देखते होंगे कि टीवी में वो लाफ्टर शो आते हैं ना, उसमें जजिस होते, वो झूठ मूठ का हंसते। अपने को भी हंसी आती कि क्या हंस रहा है। किसी ने बोला कि झूठ मूठ का हंसता है, तो दूसरे ने कहा कि उनको तो ना हंसने के पैसे मिलते इसलिए वो हंस रहा है। हाँ, तो सचमुच हंसना है। और हंसना भी क्यों मालूम है? ऐसे नहीं बोलता हूं मैं, क्योंकि कईयों का ध्यान यहां वहां चला जाएगा। तो आप हंसेंगे, आवाज आएगी तो उनको लगेगा हम क्लास में बैठे हैं। हाँ, नहीं तो हो सकता है अपने शहर में चले जाएंगे,
हाँ, ताली बजाना तो आता है ना, कि वो भी भूल गए? अच्छा, हाँ। ताली बजाने का भी यही कारण है कि भाई जिनका मन यहाँ, माइंड यहाँ वहां चला गया है ना, वो वापस प्रेजेंट में आए। और जैसे मैंने कहा कि भी सबसे इंपॉर्टेंट है इन बातों को फील करना। आप फील करेंगे ना तभी होगा। हाँ, किसके इंग्लिश में हैंडराइटिंग अच्छे है? अच्छा, हाँ इधर आ जाओ, हाँ स्टेज पे आ जाओ, चलो। हाँ, मैं अपनी, आप लोग मेरे जैसा नहीं करना, मैं अपनी एनर्जी सेव कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे भी कुछ करना है। वास्तव में ऐसा कुछ भी तो खड़े होकर के ही बोलो, सबसे अच्छा। अगर आप सचमुच एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए प्रोग्राम लेते हो और आप खुद ही लिखो, दूसरे से नहीं लिखाओ। हाँ, ये पेन ले, मैं आपको बोलूंगा कुछ लिखना होगा ना, तो आप चाहिए तो मैं, हाँ कल रखा पेन, एक चेयर भी ले लो चाहिए तो वहां बैठ जाओ। ओके, सैदर टॉपिक भी ठीक से अनाउंस नहीं हुआ। मुझे पूछा कि भी टॉपिक क्या है, तो मैंने सोचा कि भी हमारी बहनें हैं कि जो ऑलरेडी बाबा का ज्ञान उनको है ना, कई सालों से आप हैं, तो आपको और एक हायर लेवल पर ले जाना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं है। चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी इस प्रकार के सेशंस लेंगे, इसलिए मैंने सोचा इंप्रूविंग अवेयरनेस टू बी एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। अवेयरनेस थोड़ा सा मुश्किल है, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना। अवेयरनेस का क्या ट्रांसलेशन हिंदी में? क्या? सजगता हो सकता है। जागरूकता थोड़ा मतलब वो ठीक से नहीं हुआ, वो करीब करीब आएगा सजगता। या तो हम अभी ये एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। हिंदी इंग्लिश के जो शब्द है, कई बार संस्कृत के शब्द और अप्रोप्रिएट है, परंतु शायद उसको एग्जैक्ट बोलना अच्छा नहीं है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम
अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। जैसे कहा कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मुश्किल है, परंतु थोड़ा अगर उसको समझाना हो तो ऐसा कि हर पल कि मन में और शरीर में क्या हमें संवेदनाएं हो रही है, क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या भावनाएं निर्माण हो रही है, क्या विचार आ रहे हैं, उसके बारे में सजग होना, उसके बारे में जागृत रहना, वह है अवेयरनेस। एक संस्कृत का शब्द है हिंदी के करीब, वह है वृत्ति। हम सब मुरलियों में भी वृत्ति शब्द आता है। अभी वृत्ति भी बहुत गहरा है, अभी उसका इंग्लिश नहीं हो सकता है। वृत्ति क्या है कि विचार आने से पहले भी कुछ होता है। समझ रहे? भाई कोई भी व्यक्ति को आपने देखा तो जो आपको विचार आया उससे पहले भी कुछ हुआ, कोई भी घटना घटित हुई सेंटर पे और कहीं पे भी, कोई आप प्रोग्राम में गए, सारे दिन में कहेंगे हजारों बार विचार बाद में आता है, उससे पहले जो होता है वह है वृत्ति। और उसके बारे में भी सजग होना ना, उसको भी पहचानना, वह क्या है? बोलो क्या है? हाँ, आपको बोलना है, बोलो जोर से। क्यों बोलना है? क्यों बुलाता हूं मालूम है? थोड़ी देर में ना मेरा आवाज माँ की लोरी बन जाता है और लोग सो जाते हैं, तो उनको जगाना है ना, तो आपका आवाज चाहिए। आप लोग बोलेंगे ना तब वो जागेंगे। ऐसे समझो सोए नहीं भी, लेकिन मन तो यहां वहां चला ही जाता है। तो आपका आवाज है वो उनको प्रेजेंट में लाएगा। समझ गए ना? मैं सिंपल सी बातें पूछने वाला और आप बोलना, जोर से बोलना। हाँ ठीक है ना? ये बच्चों जैसे क्यों पूछते हैं, ऐसा मत बोलना। ओके, समझ गए? तब ये अवेयरनेस को इंप्रूव करना है और उससे हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बने। बराबर? अच्छा, अभी आप लोग ये बताओ, बहन को इसलिए मैंने बुलाया कि हम सब भी एडमिनिस्ट्रेटर है। वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर है ऐसा नहीं, डीएसएम जो भी क्या, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा नहीं समझो भी। आप भी सेंटर चलाते, आप भी एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हम लोग कुछ लिखेंगे यहाँ पर। चलो बोलना शुरू करो, हाथ उठाओ, एक एक, एक खड़े हो जाओ और बोलो जोर से। आप बोलो 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 बहन, बोलो कुछ भी, इसमें तो गलत और राइट है ही नहीं। हाँ बोलिए। क्या? उदारता। अच्छा चलो, हाँ उदारता हिंदी में लिखो, ठीक है? हम हिंदी में कर रहे हैं ना, तो उदारता अच्छी बात है। हाँ, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी, हाँ निडरता। हाँ, निडरता उसमें होनी चाहिए। हाँ, और लीडरशिप। हाँ, उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज चाहिए, लीडरशिप, गुड। और क्या? एंकरिंग करना होना चाहिए। हाँ ठीक है। क्या? टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड। हाँ, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। हाँ, ही शुड बी इनोवेटिव। और एक हो सकता है कंसंट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, ठीक है? हाँ, क्या? क्या? निवारण, समस्या का निवारण करने वाला। अच्छा ओके।
कोई समस्या आए तो उसका निवारण करने वाला, एक्यूरेट एंड एक्यूरेट, जितना हो सके उसमें एक्यूरेसी हो, मिस्टेक्स करे तो फिर अच्छा नहीं। हाँ, लवफुल होना चाहिए, हाँ लवफुल, गुड। हाँ बोलिए, इंटीग्रिटी, उसमें भी इंटीग्रिटी चाहिए। समझो वही रिश्वत लेता है तो दूसरों को कैसे कहेगा कि आप रिश्वत मत लो, है ना। समझो वही लेट आता है तो दूसरों को कैसे कहेगा कि आप लेट मत आओ। तो उसमें भी इंटीग्रिटी चाहिए। और क्या, अच्छा ओके, जिम्मेवार होना चाहिए, बहुत अच्छा। अच्छा चलो अभी आपको नहीं पूछता हूं, कुछ चीजें जो और इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। एक तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर में जो मैं समझता हूं ना, एम्पैथी होनी चाहिए। आज एम्पैथी मिसिंग है लोगों में। एम्पैथी मतलब क्या कि आप कहो कि भाई आपके शूज है ना, उसमें आपको थोड़ा कहीं क्या कुछ चुभ रहा है। मैं कहूं कैसे शूज चुभ रहा है, मैंने तो तुमको ठीक शूज ही दिए हैं। मुझे कब मालूम पड़ेगा कि आपके शूज कैसे चुभ रहे हैं? जब मैं पहनूंगा। जब मैं पहनूंगा तब पता चलेगा कि ये कहां चुभ रहे हैं। तो एम्पैथी ये है कि अपने आप को उस पोजीशन में ले आओ ना। भल कोई कहेंगे कि भाई वो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, परंतु वो एक कहेंगे कि सुपरवाइजर को कुछ डायरेक्शन दे रहा है, तो उसको ये सोचना है कि भी सुपरवाइजर की क्या समस्याएं होगी, तब सही रूप से उसमें एम्पैथी आएगी। और एक बहुत ही जरूरी चीज है टू बी एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर, वह है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आना चाहिए उसमें। कि अच्छा, कन्वेंशनली तो सब लोग सोचते हैं, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको सचमुच अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो जिसको कहते हैं कि जो दायरा है उससे बाहर आकर के भी सोचो। आपने भी कई बार देखा होगा, अभी मैं नहीं कराता हूं, ऐसी बहुत सारी गेम्स है। आपने देखा होगा कि वो 9 पॉइंट्स है, वो 9 पॉइंट्स को आपको जोड़ना है, हाथ को उठाए बिगर। किसने किसने किसको किसको मालूम है? अच्छा नहीं मालूम, आपने कभी नहीं सुना? हाँ, आपने किया है ना? हाँ, तो लेकिन किसने किसने नहीं कि, चलो भी ऑनेस्टली हाथ उठाओ, किसको मालूम नहीं है बोलो। ओके ओके, ढेर सारे हैं। हाँ बहन जी आ जाओ, फटाफट आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी क्योंकि बहुतों ने नहीं किया, मैंने तो समझा तो बहुत ही कॉमन है, कहीं पे भी जाओ ना, ये भी एक प्रकार से आइस ब्रेकिंग होता है। जो मैंने ताली बजवाई ना, वो एक आइस ब्रेकिंग है ताकि लोग आपसे जुड़े। यह भी एक प्रकार का आइस ब्रेकिंग है। हाँ आइए, हाँ खाली ये बता दीजिए उनको। हाँ हाँ हाँ, 9 पॉइंट्स बता कर लगाओ। आप समझो, इसको आप कर सकते कई जगह पर। समझो आप, क्योंकि अभी आप जाएंगे तो सारे एडमिनिस्ट्रेटर का लेक्चर नहीं लेने वाले, हो सकता है आपको वर्कर्स का लेक्चर दिया जाए शुरू में, फिर आगे चल के हायर लेवल का देंगे, फिर सुपरवाइजर का देंगे, तो तब भी ये यूज हो सकता है। हाँ, ये 9 पॉइंट्स देख रहे हैं सब। अभी इस पहली में ये होता है कि ये 9 पॉइंट्स को जोड़ना है, परंतु हाथ को उठाना नहीं है। एक ही बार में ऐसा ऐसा करके, और रिपीट भी नहीं करना है उसको, 2 बार आपको ऐसा ऐसा रिपीट नहीं करना है। करके देखो जिन्होंने नहीं सोचा है वो। ज्यादा टाइम नहीं देंगे, नहीं तो इसमें बहुत टाइम होता है। सोचा? हाँ, जिन्होंने नहीं किया, कुछ आया आपको? क्या आया? बोलो फटाफट बोलो। जैसे इसमें ये है कि आपको ए बॉक्स के बाहर जाना पड़ेगा, अंदर ही आप घूमेंगे तो कभी नहीं होगा। यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, तब वो होगा। आपको आता है? हाँ, एक बार करके दिखा, आता है? अच्छा नहीं,
देखो ऐसे करके ना आप आगे चले जाओ, आगे निकल जाओ और फिर ऐसे नीचे आओ। उधर से एकदम आगे निकल जाओ। नहीं 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 नहीं, एकदम आगे आगे। मैं करूं? आ जाओ आ जाओ। हाँ नहीं नहीं, आओ फटाफट फटाफट आओ। मतलब मुझे क्या सेट होने में, मतलब मेन चीज इसमें। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपका तो ये तो ये कहाँ ज्वाइंट नहीं हुआ? सबको इसने किया, लेकिन अभी भी एक रह गया इनका। सबको ज्वाइंट करना है, तो उसमें तब ही होगा। देखो अभी मैं यहां आपको बता देता हूं कि इफ यू गो आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे 3 पॉइंट इधर इधर आ गए और फिर ऐसा करके यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, तो ऐसा करके हो जाएगा विदाउट टचिंग, विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड्स। क्या क्या? नहीं नहीं, मतलब मैं समझा ना, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, मुझे बहुत कुछ बोलना है। क्या? तो लेकिन आउट ऑफ बॉक्स गए ना आप तो। हाँ चलो आप लोग करना फिर अपने आप। मेरे टॉपिक में नहीं था, इसमें मेन चीज ये है कि यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। ये 9 के बाहर आपको जाना पड़ेगा, तभी हाथ उठाए बिगर आप सभी डॉट्स को ज्वाइंट कर पाएंगे। बहुत कॉमन है आज जो लोग जाते हैं ना, जो मैनेजरियल प्रोग्राम्स करते हैं, बेन मेरे को बहुत बोलना है, यहाँ अटकेंगे तो क्या होगा, मैं 1 बजे तो पूरा करना है। 3 बजे तक बैठेंगे आप लोग? मेरा लेक्चर 3 बजे तक पूरा नहीं होगा। फिर ये सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता था कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कन्वेंशनली सोचेंगे ना कि भाई लोगों को क्या बोलेंगे कि भी लेक्चर दे के सिखाओ, कभी नहीं सीखे। जैसे मैं भी आपको सिखा रहा हूं ना, लेक्चर दे के नहीं सिखा रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं कि आप लोग भी इन्वॉल्व हो इसमें, है ना, तो आप ज्यादा आपको याद रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि बहुत अच्छा लेक्चर दिया गिरीश भाई ने, लेकिन वो याद कुछ भी नहीं। परंतु अगर आप इन्वॉल्व हुए हैं तो आपको एटलीस्ट 50% तो याद रहेगा। तो ऐसे हम ढेर सारी क्वालिटीज डिसाइड कर सकते कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू नीड दिस क्वालिटीज। अब टॉपिक अलग है, टॉपिक ये है कि अवेयरनेस को एक्सपांड करके कैसे हम इस क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा पीएचडी की पढ़ाई है। अब पहले तो मैं ये बताता हूं, और फिर इससे भी ऊपर डबल पीएचडी की पढ़ाई वो है कि ये अवेयरनेस को हम इंप्रूव करें कैसे। आज मैंने कई बार देखा बहुत ही अच्छे स्पीकर होते, वो इतना अच्छा बता देंगे ना आपको, इतनी उसकी लैंग्वेज पावरफुल होगी, ऐसे अच्छे उदाहरण होंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा कि यू नीड एन अवेयरनेस टू बिकम एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन कैसे वो बोला ही नहीं उसने। तो जो प्रैक्टिकल फायदा होना चाहिए वो फायदा हमको नहीं हुआ। तो मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं कि सचमुच प्रैक्टिकली अवेयरनेस को कैसे हम इंप्रूव करें। पहले थोड़ा इस पर भी सोचिए। देखिए कि एक तो मैं न समझो, अभी मैं चाहता हूं आप लोग भी समझो, अभी आप अपने लेवल पर कि आप सेंटर इंचार्ज है, आप छोटी भी गीता पाठशाला भी संभालते, आप सोचो कि मुझे यहां पर इफेक्टिव होना है। अभी कोई उदाहरण नहीं देना चाहिए, परंतु मैं बोलना चाहता हूं कि भाई मैं एक जैसे बहुत बड़े जोन को जानता हूं, हमारा नहीं है और कहीं है, यह जोन और कहीं है। जब मैं वहां पर गया ना, तब जैसे मुझे खुद को भी इंटरेस्ट है, मैं लोगों से बातें करता हूं तो बात में वो एक भाई थे उसको संभालने वाले, अभी तो नहीं रहे, वो भाई थे जो वो सारे जोन को संभालते थे। उन्होंने कहा कि गिरीश भाई, हमारे पास एक बहन है, वो हाईली एजुकेटेड, वो आईएएस ऑफिसर के रैंक की है बहन, लेकिन उसके सेंटर पे
एक भी दूसरी बहन रहने को तैयार नहीं होती है। हम 10 बहनों को रह चुके, 2 महीने बोलते हैं इसके साथ नहीं रहना है। तो भले उसके पास नॉलेज है, उसने वो एग्जाम भी आईएएस की क्रैक कर दी, लेकिन अब उसमें वो एबिलिटी नहीं है कि एक दूसरी बहन को मैं संभाल सकूं। और उन्होंने कहा कि हमारे जोन में दूसरा एक सेंटर है जहां वो बहन तो बेचारी अपाहिज है, उसको पोलियो है, वो ठीक से चल भी नहीं सकती है, लेकिन उसके पास असिस्टेंट बहनों की फौज है, 100 बहनें उसके पास। जिसको भी भेज दो वहां रहता है। तो जब मुझे पता चला ना, तो जब हम वहां गए तो बहन को पूछा कि बहन जी आप क्या करते हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी क्या है बताओ, मैंने सुना है कि आपके पास इतनी सारी बहनें हैं। तो उसने कहा भाई जी मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप देखो मेरा शरीर ही देख लो कि मेरा शरीर ही साथ नहीं देता है, तो मैं कुछ भागा दौड़ी तो कर ही नहीं सकती हूँ, मैं बड़ा सिंपल सा काम करती हूँ। जो भी कोई छोटी बहन मेरे पास आती है तो मैं उसको टाइम देती हूँ, है ना, उसकी बातों को समझती हूँ, और फिर उसकी जो समस्या है अंडरस्टैंडिंग से उसको मैं सुलझा देती हूँ, उसके जो प्रॉब्लम होते हैं। और उसने कहा एक चीज मैं सब बहनों को माइंड में डालती हूँ कि देखो तुम यूनिक हो ना, तुम अपने आप को किससे भी कंपेयर मत करो। वो अच्छा कंप्यूटर जानती है, उसको कंप्यूटर करने दो, हो सकता है कि तुम अच्छी लेक्चर देने में हो, या तुम अच्छी शायद अकाउंट रखने में हो, तुम अपना ये करो। तो कहते ऐसा मैंने किया है, तो मेरे पास जो भी बहन आती है कोई मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहती है, मैं कभी किस पे गुस्सा नहीं करती हूँ, इसलिए भी कोई मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता है। मेरे पास छोटी बहनों को फ्रीडम है। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें है, वो भले अपाहिज है परंतु उसके पास पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, भले कहीं सिखाया नहीं भी होगा। तो ये आएगा अवेयरनेस। वो जो बहन जिसने आईएएस की परीक्षा भी क्रैक की थी, और उसने ये भी तो देखा ही होगा कि मेरे साथ एटलीस्ट अभी देखो एक सेंटर पे 3-4 बहनें तो कम से कम चाहिए, कि भी सब लोग छोड़ के जा रहे हैं तो मेरे में कुछ तो है, परंतु उसमें वो अवेयरनेस नहीं थी। उसने अवेयरनेस को डेवलप करके ये कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ अपने आप को चेंज करूं, वो तो उनके सबकी गलतियां, ये सब खराब है, ये जो आपने 25 को भेजा वो सारी बेकार है, ये 26 वाली को भेजो वो रहेगी मेरे पास। समझे ना? तो यहां पर हमें अवेयरनेस को चाहिए कि भी दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि भी किसी को पानी चाहिए, है ना, आपको उसको खीर भी पिला दो तो संतुष्ट नहीं होगा, उसको तो पानी चाहिए। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये भाई को पानी चाहिए। तो यह भी आएगा अवेयरनेस से, क्योंकि जब हमें ये पता चलता है कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है, तब हम अपनी वो अवेयरनेस को एक्सपांड कर पाते हैं, और सामने वाले के अंदर में क्या चल रहा है ना, उसको भी हम जान पाते हैं। और अभी उसके लिए ना लेफ्ट ब्रेन सिर्फ काम का नहीं है, मतलब सिर्फ नॉलेज से वो नहीं होगा, जिसको कहेंगे उसके लिए इंट्यूशन चाहिए, उसके लिए सिक्स्थ सेंस चाहिए, उसके लिए कुछ कुछ सिंपल सी बातों की आवश्यकता होती है कि जो कई बार हम लोग नहीं करते। मेरा एक बेंगलोर में लेक्चर हुआ था, जहां पर एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है ये, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में लेक्चर हुआ, तो वहां पर वो आईएएस ऑफिसर थे कि जिनको गवर्नमेंट नियुक्त करती है एज अ हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई तो एक लॉस मेकिंग यूनिट था, इसमें लॉस ही हो रहा था।
और यहाँ कोई रहने को भी तैयार नहीं होता था। मैंने भी आके सब कुछ थोड़ा सा स्टडी किया तो देखा कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है, एक दूसरे में भी नहीं है, काम में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि उनको मैं अगर बिठा करके कोई ट्रेनिंग दूंगा तो कुछ काम होने वाला नहीं है। ये बात तो समझ गए कि इनको ट्रेनिंग देने से काम नहीं होने वाला है। यहाँ कहीं तो कुछ तो है कि जो आगे वाले करके गए अभी इसको सुधारना है, तो ये होगा, इससे नहीं होगा। तो फिर जैसा बोला ना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, उन्होंने एक सोचा कि भी क्या करे कि भी वो लोग आके मुझे कोई बोलने को तैयार नहीं। दो चार को पूछा भी, सब बोलते नहीं नहीं सर, सबको ठीक है, हम लोग कर ही रहे, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग कर रहे। फिर उन्होंने दूसरे की युक्ति सोची। जो भी सीनियर लेवल के लोग थे ना, सबको बोला कि चलो हर सैटरडे को हम ना एक बार बैठेंगे, साथ में चाय पिएंगे और बातें करेंगे। तो कहते हैं कि भी 2-3 सैटरडे तक तो है ना, लोग चाय पी के उठ जाते थे, एक शब्द बोलते नहीं थे, एक दूसरे से भी बात नहीं करते थे, चाय बिस्किट खा के सारे उठ के अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते थे। फिर भी उन्होंने उस चीज को जारी रखा। जब जारी रखा तो भी किसको कहते कि चौथे सैटरडे एक व्यक्ति ने कुछ बोला कि सर ऐसे 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 होना चाहिए। तो उसने तुरंत कहा चलो कर दो इसको, तुरंत पास किया ऑर्डर कि ये करो। तो कहते दूसरे सैटरडे 6 लोग अपनी डिमांड लेके आ गए अपने डिपार्टमेंट की, क्योंकि वो पहले सैटरडे उनको लगा कि ये व्यक्ति है ना, वो हमारी चीजों को कर रहा है। उसने एक का किया तो शायद हमारा भी करेगा। इससे पहले तो सीधा ही ना बोल देते थे। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो उन्होंने कहा ना वो मैंने किया, और 2 साल में उन्होंने बताया आज ये हमारा यूनिट प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है। समझे? तो इस व्यक्ति ने सिंपल सी चीज की है। और जैसे भी आईएएस ऑफिसर है ना, तो उसको कई बार है ना उसका मालूम नहीं होता है। सपोज कि भी एक क्या बोलेंगे कि आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये, तो शायद उसको आर्म्स का कोई ज्ञान नहीं है, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटर है। आर्म्स का ज्ञान तो वो जो डिपार्टमेंटल हेड्स है ना उनको है, उनकी समस्याएं क्या है वो भी उनको है, कि जो सुपरवाइजर क्यों अच्छे से काम, दिल से काम क्यों नहीं करते, वर्कर्स क्यों दिल से काम नहीं करते, या तो जो सेल्स का उनका यूनिट है वो भी क्यों अच्छे से वो चीजों को सेल्स नहीं करता और ये लॉस में जा रहा है। तो है ना, वो सब उनको मालूम है, इनको मालूम नहीं है। तो जब इन्होंने एक्सेप्ट किया तो देखो कहा 2 साल में यह प्रॉफिट मेकिंग यूनिट हो गया। ऐसा ही दूसरा एक उदाहरण देता हूं, ये सारे सत्य हैं। अभी ये क्या, बेंगलोर वाला तो मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, अभी जो बोलूंगा तो याद है मुझे, कि लार्सन एंड टुब्रो का एक स्विच गियर यूनिट है फरीदाबाद में या यहीं कहीं शायद आसपास में, वो शहर हो सकता है मैं भूल रहा हूं, कि उनकी एक स्विच गियर का यूनिट है लार्सन एंड टुब्रो का। उन्होंने मेरा लेक्चर बॉम्बे में सुना था, फिर कहा कि आप वहां फरीदाबाद में भी आइए। और पहले तो जो 2 दिन के लिए उन्होंने जो सीनियर लोग थे उनके लिए लेक्चर रखा, फिर 3rd डे ये कहा कि भी हमारे यूनियन लीडर्स को मिलो। आप शायद वर्कर्स के लिए तो क्या लेक्चर लेंगे, परंतु हमारे कुछ 11-12 यूनियन लीडर्स है उनको मिलो। तो जैसे मैं यूनियन लीडर्स को मिला ना, आपको आश्चर्य होगा, सब लोग मुझे घड़ी दिखा रहे थे। क्या मालूम है क्या, कि ये जो और एक डेप्यूटी जनरल मैनेजर थे उस यूनिट के हेड है, वो कहा कि ये साहब इतने अच्छे, देखो हमको ये घड़ी गिफ्ट में दी है। समझ रहे? फिर और थोड़ा मैंने एक्सप्लोर किया जब उन्होंने शुरू किया तो, कि और क्या क्या ये अच्छे है। कहते ये जो साहब है ना सचमुच बहुत अच्छे है। मैंने कहा कैसे अच्छे है? तो कहते हैं कि एक बार हमारा एक वर्कर डिलीवरी देने के लिए जा रहा था,
और उसका रिक्शा में एक्सीडेंट हो गया। तो अभी कंपनी की इतनी जिम्मेवारी थी कि कोई भी एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भेज करके उसका उपाय कराया जाए, परंतु जैसे इनको मालूम पड़ा तुरंत इन्होंने बोला है कि इसको अपोलो हॉस्पिटल में लेके जाओ। जैसे ही अपोलो में इलाज हुआ, शायद वहां 10,000 रुपये ज्यादा खर्च हुए होंगे, लेकिन सारे वर्कर पर पावरफुल इफेक्ट हुई कि ये जो हमारे हेड है ना, उसको हमारी कदर है, और वो लोग दिल से काम करने लगे। कोई धीरे धीरे काम करे ना तो 5% भी नहीं होता है, और कोई दिल से करे तो 100 गुना काम वो कर सकता है। इसलिए ने कहा भी गया है कि जब आप कंपनी में आते हैं तब सिर्फ अपने हाथ और दिमाग को लेकर के नहीं आओ, परंतु अपना दिल भी लेकर के आओ। दिल को घर में रख के नहीं आओ। तो ये काम एडमिनिस्ट्रेटर का है, और ये कहीं सिखाया नहीं जाता है। जब वो MBA करते हैं या जो भी क्वालिफिकेशन लेते हैं, तब ये सब नहीं सिखाया जाता है। वो आप अवेयरनेस का अभ्यास करेंगे, और भी चीजें हो सकती है, हाँ, तब ही ये आएगा। और भी इसको बहुत लंबा भी हम कर सकते हैं, परंतु इसमें मैं ज्यादा नहीं जाता हूं। अब इस बात पर आता हूं कि जो करोड़ों रुपए का सवाल है, क्या है? करोड़ रुपए का क्या सवाल है? बोलो। नहीं मालूम? अरे बाप रे, तो क्या किया मैंने? क्या किया? क्या राम की सीता किया, सीता का राम किया? ऐसे इतनी देर तक क्या कर रहा था मैं? बोलो क्या? लेकिन करोड़ रुपए का सवाल क्या है? बोलिए। हाँ, कैसे करना है? ये सब तो थियरी है, चलो ये मान लिया। ये थोड़ा समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो ये टॉपिक पे कैसे आएंगे। परंतु अभी ये करोड़ रुपए के ही सवाल है कि अवेयरनेस को हम डेवलप कैसे करें। हाँ, थोड़ा सा देखो, स्लाइड्स को भी देख लो। मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिया है कि एक जिसको हम कहते हैं कि भी पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत हो गया। अभी एक्चुअली व्हाट वी नीड इज एलिवेटेड थॉट्स। आपने अगर मेरा पूरा देखा हो क्लासिफिकेशन, मैं कहता हूं 10 टाइप्स ऑफ थॉट्स। उसमें आगे ये है एलिवेटेड थॉट्स, फिर एक है जीरो थॉट्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एलिवेटेड थॉट्स कैसे है? पॉजिटिव थॉट के भी ऊपर है ना, जो कि मैं कौन हूं। गिरीश भाई आपको वो स्वप्न के बारे में बता रहे थे। जब मैं आया तब वो स्वप्न की बात चल रही थी। आपने भी शायद सुना होगा, राजा जनक को एक बार स्वप्न आया। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद सुना है? किसने किसने सुना? अच्छा, नहीं सुना। चलो, जिन्होंने नहीं सुना हो तो हाथ। सब ने सुना है मतलब? ओके। नहीं, ये बहुत अच्छा है। थोड़ा हायर लेवल पर अगर आपको आत्मा का परिचय देना है, तभी जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत पावरफुल चीज है ये। राजा जनक अपने महल में सो रहे थे। उनको एक स्वप्न आया कि पड़ोस के राज्य ने हमारे पे हमला कर दिया है और मैं हार गया हूं, और जान बचा करके भाग रहा हूं अकेला, भूखा प्यासा भाग रहा हूं, जान बचा करके भाग रहा हूं। बहुत प्यास लगी है, कहीं पानी मिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर अंत में वो देखता है कि एक जगह पर है ना, ऐसे वहां दान चल रहा था कि लोगों को खाना दे रहे थे। तो ऐसे ही तो लग तो भिखारी जैसा ही लग रहा था, इतना भागा तो भी सब भिखारियों के पीछे खड़ा हो जाता है, और जब उसका नंबर आता है तो उसको भी थोड़ा खाना दिया जाता है। लेकिन जैसे वो खाना आ जाता है, एक पंछी आता है, उठा के ले जाता है और वो खत्म हो जाता है, और तब उसकी नींद खुल जाती है। चीख करके वो जागता है,
और देखता है कि मैं तो राजमहल में हूं, तो चीख सुन के सारे दास दासी आ जाते, क्या हुआ राजा को, क्या हुआ? तो ऐसे भी वो थोड़े चिंतक थे, तो पहला ही प्रश्न पूछते हैं कि यह सच है या वो सच था? मतलब समझे कि अभी ये तो मैं तो राजमहल में हूं, सारी दास दासी है, ये सच है वो, या सपने में मैं भाग रहा था, विलक रहा था, प्यासा था, वो सच है? तो जो भी उसके पास समझदार मंत्री थे सबको पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर सारे राज्य में ढंढेरा पिटवा दिया कि जो भी मुझे इसका सही जवाब देगा, राजा को एक स्वप्न आया है और राजा को एक प्रश्न है। बहुत लोग आ गए इंटेलिजेंट, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में है ना अष्टावक्र आया, तो पहले तो लगा कि ये तो 8 अंगों से टेढ़ा है, ये कैसे जवाब देगा, लेकिन राजा ने कहा ट्राई तो करो, कोई नहीं जवाब दे पाया है, शायद ये जवाब देगा। ध्यान से सुनना, भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही पावरफुल चीज है। अष्टावक्र ने पूरा सुना और फिर राजा को कहा कि राजा जी, जब आप स्वप्न में भाग रहे थे, बिलख रहे थे, प्यासे थे, भूखे थे, है ना, तब ये सब था? कहा नहीं था। अच्छा, और फिर कहा कि अभी आप राजमहल में हो, सब दास दासियां सब कुछ है, अभी वो बिलखता हुआ राजा भागता हुआ प्यासा भूखा है? तो कहा नहीं है। तो कहा ये भी झूठ है, वो भी झूठ है, तुम एक दिव्य चेतना हो, वही सच है। जिसने इन दोनों का अनुभव किया, जिस अवेयरनेस ने या तो जिस चेतना ने इन दोनों का अनुभव किया, वही सत्य है ना। तो राजा उसके ऊपर इतने प्रभावित हो गए, और फिर पूरा एक है, शायद आपको कभी मिले तो देखना, अष्टावक्र गीता छोटी सी है, इतनी सी, कि वो संवाद है राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में। तो ऐसे, ये मूल बात क्या मैं बताना चाह रहा था, अवेयरनेस को डेवलप करना है। और अब अवेयरनेस को डेवलप करने का एक सिंपल सा उपाय बताता हूं। देखो, सभी ऐसे ऐसे करो, दूर ले जाओ, नजदीक लाओ, ऐसे ऐसे करो। हाँ, हाथों के मध्य में कुछ होता है, हाँ कुछ होता है, क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, डरो नहीं, अट्रैक्शन होता है, वेरी गुड। और क्या, और कुछ, गर्मी, एनर्जी फील, हाँ बोले, शब्द अलग है, गर्मी फील होती है, जैसे कि हाथों के बीच में एक ऊर्जा क्रिएट हो रही है। और कुछ, मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रहा है, और हाँ गर्म लग रहा है, और हाँ, तो ये एक प्रकार से कहेंगे कि ये सूक्ष्म है ना। देखो, आप खुद सोचो, ऐसे आप बहुत बार बैठे हुए, देखो मैं तो देखो ऐसे ही बैठता हूं ना टीवी के प्रोग्राम में भी आप देखना, मैं हमेशा ऐसे ही बैठता हूं, तो ये होने वाला है। लेकिन अगर हम, अब आप भी ऐसे बहुत बार बैठे होंगे, तो वो हो रहा है, परंतु हम उसके बारे में सजग नहीं हैं। तो अवेयरनेस का मतलब कि जो सूक्ष्म में हो रहा है उसके बारे में अवेयर होना। देखो, अब भी सबको अच्छा लग रहा है कि बोर हो रहे हैं? हाँ, ये पीएचडी की पढ़ाई टू मच है कि ठीक है? बोलो। अच्छा चलो, 2-4 लोग तो बोलते ठीक है। हाँ, अभी सचमुच इंपॉर्टेंट है, अभी करना। मैं एक चीज, एक भी मैंने सारा मैं तैयारी करके आया हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अभी आप जैसे ही बैठे रहो, जरा भी इधर उधर हिलो डुलो नहीं, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठो, जरा भी हिलना नहीं है, चेंज नहीं करना है पोजीशन को, जैसे बैठे वैसे बैठे रहो। और अभी फाइंड आउट करो कि आपको कमर में कैसे फील हो रहा है।
पैरों में कैसे फील हो रहा है, कंधे में कैसे फील हो रहा है, बैक में कैसे फील हो रहा है, हाथों में कैसे फील हो रहा है। अब भी किया, सबने किया? ओके, हाँ। अभी कमर को सीधी रख के बैठो जैसे मैं बैठा हूं। हाँ, दोनों पैरों को थोड़ा दूरी पे रखो, हाथों को ऐसे मोड़ लो, हाँ, कंधों को भी ढीला कर दो। और अब अभी फील करो, कमर में कैसा फील हो रहा है, पैरों में कैसा फील हो रहा है, हाथों में कैसा फील हो रहा है, कंधे में कैसा फील हो रहा है। किया किया किसने किसने किया? अच्छा, तो फर्क किसको मालूम पड़ा? फर्क, हाँ खड़े हो जाओ। जिसको फर्क मालूम पड़ा वो खड़े हो जाओ। हाँ, क्या क्या फर्क था? लाइटनेस लगा, और क्या? नहीं, एग्जैक्ट बोला। लाइटनेस मोटा मोटा है, अभी एग्जैक्ट कुछ फर्क, एनर्जी, और क्या कुछ एग्जैक्ट क्या? हाँ, जैसे हो सकता है कि आपने पहले ऐसे बैठे थे ना, ऐसे हम बैठते आमतौर पर, तो यहां से दर्द हो रहा था। आप अगर सीधे बैठे तो वहां आपको थोड़ा भी कंफर्टेबल फील होने लगा। कोई पैर पे पैर चढ़ा के बैठा था तो वहां प्रेशर आ रहा था, अभी आप खोल के बैठे तो फ्री हुए। हाथों को आपने ऐसे किया तो कंधे ऐसे कई बार हम रखते, उसको सीधा कर दिया, ठीक हो गए। कई बार देखना आपको थोड़ा गुस्सा है, आप दांत चबा दो, है ना, अनजाने में होता है, परंतु दांतों के बीच में थोड़ा अंतर रखो, आपको तब मालूम पड़ता है कि रिलैक्स हो रहा है। तो यह भी एक प्रकार से अवेयरनेस है। देखो, ये बेस्ट बीच बीच में आप करना। अभी अब अगर आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, ऐसे भी थोड़ा रिलैक्स भी होना है, तो दिन में कई बार, हर घंटे, जैसे बोला कि जहां भी बैठे कमर को सीधी रखो, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखो, हाथों को ऐसे मोड़ दो, कंधे को भी ढीला कर दो, मुंह को भी ऊपर और नीचे के दांत है ना उसके बीच में थोड़ा सा अंतर छोड़ दो, आंखों को भी थोड़ा रिलैक्स करो और फील करो कि देखो मैं रिलैक्स हूं कि नहीं। तो एक इसको बोलेंगे फिजिकल अवेयरनेस, कि शरीर में क्या हो रहा है उसके बारे में भी आप सजग होंगे। जब शरीर के बारे में होंगे तो फिर मन के बारे में भी हो सकेंगे। हाँ, अब और एक स्टेप आगे, अवेयरनेस को बढ़ाना है ना सबको। बोरो, जब भी बोरो मेरे को बोलना कि डॉक्टर से ये तो आत्मा परमात्मा तो इसमें है ही नहीं, हमको तो वही चाहिए था, ऐसा हो तो बोल देना। अच्छा, ओके, कि जैसे कमर को सीधी रख के बैठे हैं ना, अभी आप जैसे भी सांस ले रहे हैं आपको सांस लेना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ये प्राणायाम नहीं है। जैसा ले रहे हैं वैसा लेना है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और अभी सांस लेते समय आप देखना आपकी छाती थोड़ी बहुत हिलती है, पेट हिलता है, तो आपको जो पेट हिल रहा है ना उसको फील करना है। आंखें बंद कर दो और सांस लेते समय जो आपका पेट हिल रहा है उसको अनुभव करो। सचमुच अनुभव करो। सांस लिया, पेट का क्या हुआ, सांस छोड़ा, पेट का क्या हुआ, सचमुच फील करो। धीरे धीरे जब सांस भरते तब पेट में क्या हो रहा है, सांस छोड़ रहे तब पेट में क्या हो रहा है, बस पूरा आप वहीं पर हो। पूरा पेट में होने वाली जो मूवमेंट है, हलन चलन है, उसी को फील कर रहे हो। अच्छा, ओम शांति। आंखें खोलिए। हाँ, किया किसने किसने किया? हाँ, नहीं किया तो नहीं किया, कोई डरो नहीं। मैं क्योंकि जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
जिसको भी मालूम पड़ा उतने ही हाथ उठाओ। मालूम पड़ा? अच्छा, जिसको मालूम पड़ा खड़े हो जाओ। जिन्होंने किया वो खड़े हो जाओ। चलो, मतलब नहीं किया कोई बात नहीं, आप कोई बुरे ऐसा मत, फालतू खड़े मत होना, जो समझ में आया तो ही खड़े होना है। अच्छा, अब ये बताओ कि जिन्होंने किया कि आपने सांस लिया तो पेट आगे आया कि अंदर गया? आगे आया। अच्छा, किसी का अंदर गया? नहीं, कोई नहीं है। अब इसमें सच या झूठ नहीं है, ये जैसा है वैसा आपको इसमें फील करना है। समझ रहे? हाँ, ओके, बैठो, थैंक यू। हाँ, अभी जिनका नहीं हुआ वो भी ट्राई करें, ये मत सोचो ना ये सब बेकार का है। इससे ही फिर आप ज्यादा, क्योंकि आपको भल अल्टीमेटली तो मैं भी मानता हूं कि लोगों को आत्मा का ज्ञान देना है जब आप जाएंगे तो, लेकिन शुरुआत ऐसी चीजों से जो लौकिक दुनिया की चीजें एक प्रकार से, उससे आप करेंगे ना तो वो आपकी बात में इंटरेस्ट लेंगे। वो इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बार बार बुलाएंगे, वो आपको बुलाएंगे तो फिर आप ज्यादा ज्ञान दे पाएंगे। पहले दिन आपने बहुत कुछ बोल दिया आत्मा के बारे में, तो दोबारा वो कंपनी वाले आपको बुलाएंगे नहीं, तो अपनी संस्था का प्रचार कर रहे। समझे ना? अच्छा, तो नहीं समझ में आयो तो भी थोड़ा सा करना। अच्छा, ओके, अभी और एक अवेयरनेस की बात। सभी खड़े हो जाओ। अभी करना एकदम इजी है, ये मुश्किल नहीं है, और इसके बहुत सारे फायदे भी है जो मैं भी बता रहा हूं। बहुत बार हम खड़े होते हैं ना, देखो कहीं पर आपको खड़ा होना है, कहीं वेट कर रहे हैं, कहीं प्लेटफॉर्म पे खड़े, और कहीं पर या पैदल कर रहे हो, बहुत कुछ है। तो अभी आप खड़े हैं, अभी देखो दोनों पैरों पर जो दबाव है ना उसको फील करो। राइट पैर पे भी है, लेफ्ट पैर पे, बरोबर? ठीक है, दोनों को फील करो एक बार। तो किया? ओके। अभी ये देखो कि राइट पैर पे ज्यादा प्रेशर है या लेफ्ट पैर पे? बोलो नहीं, मैं जब पूछता हूं तब बोलते नहीं है। आप फाइंड आउट करो, राइट पे ज्यादा है या लेफ्ट पे ज्यादा है? किया फाइंड आउट? अच्छा, राइट पे किसका किसका ज्यादा है? ओके, लेफ्ट पे किसका किसका ज्यादा है? कुछ लोगों ने दोनों में हाथ नहीं उठाए, मतलब मालूम ही नहीं ऐसा। जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं उठाए, क्या उठाया था? अच्छा, कुछ दोनों उठाया। अच्छा, कोई नहीं है, ओके, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। पॉसिबल है, मैंने दिया। अच्छा, ओके, हाँ, ओके। तो एक में तो आपको सबको मालूम पड़ गया कहाँ ज्यादा प्रेशर है। अभी आपको क्या करना है मालूम है? उसको बैलेंस करना है। अगर आपका राइट पे ज्यादा है तो भी राइट पे कम करो, लेफ्ट पे बढ़ाओ, और ट्राई करो। इक्वल हुआ क्या? नहीं हुआ तो फिर से उल्टा करो, उसको इक्वल करने की कोशिश करो। किया सबने? अच्छा, सबने किया। अच्छा, तो ये प्रोसेस में क्या फायदा हुआ आपको बताओ भी। ये मैंने सिंपल सी चीज कराई, क्या हुआ? बैलेंस हुआ। और क्या कुछ फायदा हुआ क्या ये थोड़ी देर में? क्या? अच्छा, औरों के बदले ध्यान यहां आ गया, कंसंट्रेशन आ गया, अच्छी बात है। और कंफर्टेबल हुआ। और ये मैंने इसलिए कराया कि आप है ना पहले वहां अवेयर नहीं थे। जैसे ऐसे ही आप कई बार खड़े करते हैं ना, जैसे अभी तो नहीं है, प्रकाशमणि दादी को जिन्होंने देखा है कई बार खड़ा कर दी बीच बीच में, मुरली में 3 बार खड़ा कर देती थी दादी। तो हम तो खड़े हो जाते थे, पर उनको पता नहीं पैरों में क्या हो रहा है। जब यह आपको पता चला, तो जब भी आप खड़े होंगे पैदल कर रहे, तो वहां पर सजगता आएगी, और फिर आप वो बैलेंस को देखेंगे। और वो करते करते कहते हैं एक स्टेज ऐसा आता है कि आप सेंटर पॉइंट पे आ जाते, विच इज अ वेरी गुड कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, बैठिए। तो ये कुछ कुछ बोलेंगे, फिजिकल हुआ अधिकतर, परंतु फिजिकल रूप से ये है ना अवेयरनेस की प्रैक्टिस हुई। और जैसे ही आपका ये अवेयरनेस अच्छा होता है ना, जैसे अब टेक्निकल में मैं नहीं जाता हूं, परंतु ब्रेन के कुछ अच्छे पार्ट है। एक पार्ट है एमेग्डाला,
उसकी साइज बढ़े ना तो बहुत अच्छा है। जो लोग टेंशन में जीते हैं, एमिगडाला की साइज छोटी हो जाती है ना। ऐसे एक सिंगुलेट गायरस, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स है कि जो अच्छे, मतलब ये वेल नोन प्रूवन है कि भी कुछ पार्ट अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। तो जो पार्ट बढ़, जिसकी साइज कहेंगे कि बढ़नी नहीं चाहिए, जैसे एक हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस की साइज बढ़नी नहीं चाहिए, भले आपको ये नाम याद न रहे, हिप्पोकैम्पस की साइज बढ़नी नहीं चाहिए। अवेयरनेस जैसे ही आपकी आती है, हिप्पोकैम्पस की साइज कम हो जाती है, एमिगडाला की साइज बढ़ती है। तो न्यूरोलॉजिस्ट को भी आश्चर्य हुआ कि जब लोग अवेयरनेस को इंप्रूव करते तो कैसे जो अच्छे ब्रेन के पार्ट है उसी की साइज बढ़ती है, जो बुरे है उसकी साइज कम हो जाती है। तो कुछ मैजिक हो रहा है ना। ब्रेन को इंट्यूटिवली मालूम है कि ये चीज शायद अवेयरनेस इज अ गुड थिंग। ओके, अभी देखो और एक, आपको टाइम हो गया है ना और एक प्रैक्टिस बताता हूं। या तो ये देखिए, ऐसे है ना, कनेक्शंस ब्रेन डेवलप करता है। जितना जितना आप अवेयरनेस को बढ़ाएंगे ना, ब्रेन के कनेक्शंस बहुत सारे बढ़ेंगे। देखो ये बहुत मोटे रूप से है कि कैसे ब्रेन कनेक्शंस डेवलप करता है। ये मेरा अपना कॉन्शियसनेस का मॉडल है। आपने कहीं सुना होगा सुप्रा कॉन्शियस को जगाना, अपने आप में डिफरेंट टॉपिक है कि जितना आप अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, सुप्रा कॉन्शियस को जगाने में भी आपको मदद मिलती है। अच्छा चलो, मुझे लगता है कुछ लोग बोर हो रहे, उठने लगे, अर्थात कि ये ज्यादा ही पीएचडी हो गया आप लोगों का। ओके, हाँ, नहीं एक बात करके पूरा करा, अभी सिंपल बात है, शायद सबको अच्छा लगेगा। हाँ, एक सिंपल सी प्रैक्टिस करना, देखो आज अभी से शुरू करना और कल सवेरे तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। हाँ, और इसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं देना है। ये जो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं, इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल टाइम नहीं देना है। हाँ, बड़ा सिंपल सा है। अभी यहां से ही शुरुआत करेंगे और बार बार आप पूछेंगे, अभी मैं कहाँ हूं, क्या कर रही हूं, जो कर रही हूं उसके बारे में सजग हूं। अभी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे, तो उसके बारे में सजग हूं। ये पूरा होगा यहाँ, अभी जैसे मैं मेडिटेशन कराऊंगा, अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, इसके बारे में सजग हूं। यहाँ से खड़े हुए अभी मैं चल रही हूं, उसमें तो चलने में यहाँ से वहां तक पहुंचने में 100 बार कर लेना कि मैंने राइट पैर उठाया, इसके बारे में मैं सजग हूं। अभी लेफ्ट पैर नीचे टच किया, इसके बारे में सजग हूं। लेफ्ट पैर को उठाया, इसके बारे में सजग हूं। उसको मैं फील, जो भी हो रहा है उसको मैं फील कर रही हूं। आप खाने के लिए जाएंगे, मैंने हाथ थाली को उठाया, इसके बारे में मैं सजग हूं। मैंने खाना लिया, इसके बारे में मैं सजग हूं। ऐसा 10,000 बार भी करो, क्योंकि शायद कल मैं आपको नहीं मिलूंगा, इसलिए अभी बता देता हूं। सचमुच करेंगे तो क्या होगा पता है, एक तो आप है ना वर्तमान में जीने लगेंगे, कि जो बहुत बड़ी चीज है, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और दूसरा, आपको खुद आश्चर्य होगा कि साथ साथ में हम कितना सोचते हैं। जैसे आप हाथ में थाली उठाएंगे तब सोचेंगे गिरीश भाई ने क्या बेकार लेक्चर दिया। अगर नहीं आप अवेयर होंगे तो मालूम पड़ेगा कि भाई मन में ऐसा विचार आया, चलो जो भी आया, भी किसी के प्रति भी आपको आकर्षण हुआ कोई व्यक्ति के बारे में, तो थाली उठाई और अगर वो आकर्षण आया है, आपको मालूम पड़ा, तो फिर उसको रोक सकते हैं ना। जैसे जब गंगा हिमालय से शुरू होती है तब उसको रोक सकते हैं। अगर जब वो भाई आगे बढ़ जाती है फिर उसको हम रोक नहीं सकते। तो यही है, अवेयरनेस आने से जो भी नेगेटिविटी है, कुछ भी नेगेटिव विकृतियां हैं, वो आप जल्दी से उसको रोक पाएंगे। तो इसलिए सारा टाइम सचमुच 1000 बार करके देखना है ना। मैंने खुद किया है
कि भी हम सो रहे हैं उसके बारे में, अभी सपना आ रहा है उसके बारे में सजग, ऐसा भी हुआ है? जनरली सपने में हम सजग नहीं होते। हाँ, और एक टेक्निक बताऊं सजग होने की, कि बोर हो गए? अच्छा चलो, आप लोग बोर ही हो गए क्योंकि, ओके चलो नहीं बताता। नहीं तो बोर तो हुए आप लोग, बोला नहीं मतलब बोर हो गए ना? नहीं ठीक, नहीं सचमुच बोर हो गए। चलो मेडिटेशन करते, टेक्निक छोड़ो। क्या? तो बोलना चाहिए ना, तब तो बोले। मुझे तो लगा कि बोर हो गए लोग, बोल ही नहीं रहे। अच्छा चलो, जानना है नहीं, बहुत अच्छा है, सिंपल है। आप भी अपने कोर्स में भी इसको जोड़ सकेंगे। मैंने भी ये कोशिश की है कि आप एक कोर्स में भी, शायद आप लेक्चर देने नहीं जाओ, कोर्स तो सब कराते हैं ना। मैंने जो सुना है ना आज, उसमें से कई चीजें आप कोर्स में भी जोड़ सकते हैं अगर ध्यान देंगे तो। अच्छा, अभी ये बहुत अच्छी चीज है कि जिससे एकाग्रता भी बढ़ सकती है। आत्मा की 3 शक्तियां कौन सी है? बुद्धि और संस्कार। हाँ, ऐसा सोचो कि एक डाली है, एक डाली पे ना 2 पंछी है जो बहुत जंप मार रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे, 1 सेकंड भी शांत नहीं बैठते। ये 3 में से 2 है, कौन से है? मन और संस्कार। मन और संस्कार 2 ऐसे पंछी है जो जंप लगाते सारा समय, 1 मिली सेकंड में यहां वहां भाग रहे। और बुद्धि है ना, वो थोड़ी एकदम स्टेबल है। बुद्धि एकदम स्टेबल है, न हिलती है न डुलती है, न चीखती है न चिल्लाती है। बस बुद्धि साक्षी भाव से मन और संस्कार को देख रही कि क्या हो रहा है। आप करके देखना, अगर सचमुच देखना कि बुद्धि मन और संस्कार को देख रही क्या हो रहा है, डिटैच होके समझो हो रहा है तो होने दो, तो भी वो देख रही तो जल्दी से शांत हो जाएगा। छोटे बच्चे को देखना, मस्ती कर रहा है ना, उसको आप बोलेगे ना चुप बैठ, तो ज्यादा मस्ती करेगा। लेकिन सिर्फ आप उसको देखने लगो एकदम, जैसे मालूम पड़ेगा कोई बड़ा व्यक्ति देख रहा है, वो शांत हो जाएगा। तो मन और संस्कार का भी ऐसा ही है। अगर आप ये आदत डालो, मैंने बहुत किया है, हाँ, आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सचमुच किया है कि भी बुद्धि एकदम अच्छी हो गई, क्योंकि भी बाबा का ज्ञान मिल गया। बुद्धि में तो दिव्यता आई गई है, बाबा की विस्डम आ गई बुद्धि में, तो बल संस्कारों में नहीं आई। संस्कार पूरे परिवर्तन नहीं हुए, मन में नहीं आया। तो बुद्धि एकदम स्टेबल होके, स्थिर होकर के साक्षी भाव से मन और संस्कारों का खेल देख रही है। जैसे देखते हैं वो दोनों शांत हो जाते हैं और मालूम भी पड़ता है कि अंदर में क्या चला। अच्छा चलो थोड़ा सा ध्यान करते हैं। ठीक है, अभी टाइम 1 बजे तक पूरा हो जाएगा। जो आपको गिरीश भाई भी विजुअलाइजेशन का बता रहे थे ना, मैंने बहुत सारी टेक्निक डेवलप की है, वो सारी मेडिटेशन की टेक्निक है और उन सब में विजुअलाइजेशन है। अभी मैं आपको एक सिंपल कराता हूं कि जिसमें भी पूरा विजुअलाइजेशन है, और यह एक प्रकार से योग की विधि है। अगर आपने मेरा सुना होगा ना, तो भी कुछ आपको नया मिलेगा। ये ऐसा है कि आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं और फिर एक विशेष ड्रेस पहन करके समुद्र में अंदर जाते हैं। हाँ, जिनको भी पानी का डर लगता है, डरना मत, क्योंकि आप विशेष ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो इसलिए आप डूबने वाले नहीं हैं। और मेरे साथ साथ करना, देखना अच्छा योग भी लग जाएगा। हाँ ओके, कमर को सीधी रखिए, दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ी दूरी पर, हाथों को ऐसे मोड़ लीजिए, कंधों को ढीला कर दीजिए। पहले अपनी सांस की गति को ही फील करिए। जैसे ही आप सांस की गति को फील करते हैं, विचारों की गति भी शांत हो जाती है।
अब आप विचारों को एक साक्षी भाव से देखो कि बुद्धि विचारों को देख रही है। जैसे ही एक डिटैच भाव आता है, विचार भी शांत होने लगते हैं। अब आप विचारों को मोड़ सकते हैं। यह सोचिए कि सूर्यास्त का समय है और एक आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। सूर्य अस्त होने का पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं। पंछियों की आवाज आ रही है, पैर भी रेत में लग रहे हैं। वहाँ एक मंद मंद ठंडी हवा चल रही है, उसका भी आप आनंद ले रहे हैं। अब एक विशेष ड्रेस पहनकर आप समुद्र में अंदर जाते हो। ऐसा ड्रेस है कि आपको बिल्कुल सुरक्षित पानी में ले जाएगा। जैसे ही आप पानी में जाते हैं तो समुद्र की लहरें आपको प्रभावित करती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम सुपरफिशियल होते हैं तो वह लहरें हमें प्रभावित करती है। जैसे जैसे आप डीप में जाते हो तो लहरें समाप्त हो जाती है। ऐसे ही जब हम जीवन को भी गहराई से समझते हैं तो मन की लहरें समाप्त हो जाती है, स्थिरता आने लगती है। और इसके लिए सोचिए कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, एक प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। मस्तिष्क के मध्य में एक दिव्य ज्योति का चित्र निर्माण करे। मैं यह दिव्य ज्योति हूँ। जैसे ये भाव होता है, एकदम शांति का अनुभव होने लगता है, स्थिरता का अनुभव होने लगता है। वह लहरें मुझे प्रभावित नहीं करती है। आसपास में बड़ी छोटी मछलियां हैं, परंतु वह प्रभावित नहीं करती है। मैं पूरे आनंद से समुद्र की गहराई में जा रही हूँ। और गहराई में जाती हूँ तो समझ में आता है कि जैसे यह समुद्र इतना विशाल है, ऐसे ही मेरे परम पिता परमात्मा भी सर्व गुणों के सिंधु हैं। प्रेम के सागर है शिव पिता।
और मैं जैसी भी हूँ मुझे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, प्यार देते हैं। और मैं परमात्मा के सभी गुणों का आनंद ले रही हूँ और गहराई में जा रही हूँ और गहराई में जाती हूँ तो समुद्र के तले में बहुत ही कीमती मोती दिखाई देते हैं। देखिए कितने कीमती गुणों के मोती है जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए उपयोगी है। अब खुद देखिए कि कौन से वो मोती जो आपके लिए काम के है। धैर्यता, प्यार, एकाग्रता, कौन सा गुण मुझे चाहिए, आप उसे ढूंढ रहे हो और उस मोती को अपनी जेब में ले लेते हो। सचमुच ऐसे 3 मोती को आप अपनी जेब में ले लेते हो कि जो आपके लिए उपयोगी है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। एकदम अपने पॉकेट में संभाल करके रख लिया है और अब आप वापस बाहर आ रहे हैं। जल्दी जल्दी वापस आ रहे, परंतु बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, जल्दी जल्दी वापस आ रहे हैं। एकदम समुद्र के बाहर आ गए हैं तो आप पाते हैं कि पंछी भी अपने अपने घरों में जाने लगे हैं। संध्या हो गई है तो आपको भी याद आता है कि मुझे भी अपने घर परम धाम जाना है। न्यारे और प्यारे होकर मुझे वापस अपने घर परम धाम जाना है। धीरे से जागृत होइए। आसपास में देखिए उसी सजगता के साथ कि मैं एक डिटैच, दिव्य, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आसपास में जो लोग बैठे उन सबको देखते हो और इसी अवेयरनेस के साथ आप सारा कार्य करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।